जी हाँ दोस्तों, आधी रात 1 बजे मिली जमानत, सड़कों पर जश्न। राहुल के बबर शेरों को नहीं रोक सकी शाह की जेल, भयंकर किरकिरी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो आखिर जिस मंशा के साथ में केंद्र की मोदी सरकार ने राहुल और कांग्रेस पार्टी के बबर शेरों, एनएसआई के कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, आखिर उसे क्यों छोड़ना पड़ा? आखिर क्यों मोदी शाह की सरकार की एक बार ऐसी किरकिरी हुई जिसे राहुल गांधी फिर से एक मुद्दा बना रहे हैं? आखिर राहुल गांधी के इन कार्यकर्ताओं, इन कमांडरों ने किस तौर पर जेल से निकलने के बाद मोदी और शाह को चुनौती दी है, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली में एआई समिट के मौके पर जिस अंदाज में पहले दिन और दूसरे दिन अव्यवस्थित कारणों से जिस तरीके से पानी खत्म हुए, जिस तरीके से डेलीगेट्स के सामान चोरी हुए और जिस तरीके से उसके बाद में मोदी शाह के नज़दीकी शख्स की यूनिवर्सिटी की तरफ से चीनी डॉग को, रोबोट को दिखा करके अपना बताने की कोशिश की गई, इन तमाम किरकिरियों के बीच में विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग के अध्यक्ष और दूसरे छात्र नेताओं ने उस जगह पहुंच करके मोदी और शाह की सरकार की नाकामियों, उनकी नीतियों, भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील के कारण भारत के किसानों के साथ हो रही ज्यादतियों पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। चूंकि दोस्तों एक बहुत सेट पैटर्न था कि विरोध हो नहीं पा रहा था। आप कहीं विरोध करेंगे, उठा करके जेल में डाल दे रहे थे। टी शर्ट उतार करके उन्होंने उस मंच पे जाकर के विरोध किया। लेकिन दोस्तों दिल्ली की पुलिस ने, अमित शाह और मोदी की पुलिस ने जिस अंदाज में उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिस तरीके से उन लोगों पर केसेस डाले, जिस तरीके से उन लोगों ने आतंकी सरीखे उन लोगों को दर्शाने की कोशिश की, और गोदी गिद्धों ने, गटर मीडिया ने जिस अंदाज में उनकी नेगेटिव तौर पर पब्लिसिटी की, जिस तरीके से इन छात्रों को, एनएसआई के लोगों को एक जेब कतरे, चोर, उचक्के, आतंकी की तरह दर्शाने की कोशिश की, वो अपने आप में शर्म से कहीं ना कहीं अपनी हरकतों की वजह से शर्मिंदा हुए होंगे। लेकिन दोस्त लगता ऐसा नहीं है। पुलिस गिरफ्तार करके तो ले आई, लेकिन सलाखों के पीछे शाह साहब रह नहीं पाए, क्योंकि जमानत के लिए रात के 1 बजे सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। और फिर क्या हुआ? सारे के सारे लोगों को मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिप को रात में पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिप को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में उदय भानु चिप की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए अर्जी भी दायर की थी। पुलिस ये कह रही थी, बीजेपी ये चाह रही थी, मोदी शाह ये चाह रहे थे कि इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए ताकि उस पर राजनीति किया जा सके। मगर कौन सा अपराध किया था इन्होंने? लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश के अंदर ये कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरन गिरफ्तारियां की, जेल में रखने की कोशिश की, अदालत से इनकी रिमांड मांगी कि अभी पुलिस के पास और रहने दिया जाए, मगर अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। और इसके साथ ही 2 अन्य आरोपियों को भी रिमांड के लिए उन्होंने अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी, मगर कोर्ट ने न सिर्फ उदय भानु चिप के रिमांड को बढ़ाने के शाह के दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की अपील को खारिज किया, बल्कि जमानत दी। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को भी जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की जरूरत के पर्याप्त कारण बता ही नहीं पाई है। किस बात के लिए आप जमानत मांग रहे हैं? ये कोई आतंकी घटना है? कोई डकैती की गई है? कोई सुनियोजित तरीके से किसी बड़े आपराधिक षड्यंत्र के तहत किया गया है? ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश के अंदर संविधान इस बात की इजाजत देता है कि किसी की सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियां अगर ठीक नहीं है, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा निगम भंडारी, जो कि यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी जमानत दे दी, जबकि मोदी की पुलिस विरोध करती रही। दोस्तों यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, सत्यमेव जयते। उदय भानु चिप को जमानत मिली। आधी रात में जब देश सो रहा था, न्यायपालिका दिल्ली क्राइम ब्रांच की हर साजिश को नाकाम कर रही थी। आधी रात में पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उदय भानु चिप की 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे न्यायपालिका ने नकारते हुए उदय भानु चिप को जमानत पर रिहा करने का फैसला दिया। हम न्यायपालिका और समस्त अधिवक्ताओं के आभारी हैं,
जिन्होंने रात के अंधेरे में न्याय का दीपक जलाते हुए इस भारत विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ नए सूर्य का उदय किया है। अब दोस्तों एक बात और ये बात नॉन बायोलॉजिकल की, एक और भाषाई मर्यादा तोड़ने की। दोस्तों जब राहुल के बबर शेरों को जमानत के लिए ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, तो मोदी एक जगह एक निजी चैनल पर यह कह रहे थे कि जिनके बबर शेर सामान्य नागरिकों के जूते खाकर भाग रहे थे, उन्हें संसद भवन के शेर के दांत देखकर डर लग रहा है, बिल्ली बन गए। दोस्तों ये भाषा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ एक शख्स जो कि भाषाई मर्यादा को रोजाना कुचलता है। ये भाषा हमारे मोदी की, महामानव नॉन बायोलॉजिकल की, वही जिन्होंने कभी सोनिया के लिए जर्सी गाय और राहुल के लिए हाइब्रिड बछड़ा कहा था, कभी शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, और अभी नंगे पुंगियों ने जाने कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए कहा था। शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उस पद की गरिमा है, उस पद का हम इज्जत करते हैं, लेकिन उस पद पर बैठने वाले शख्स की जिम्मेदारी होती है कि उस पद के गरिमा को बना करके रखें। क्या कीजिएगा। अब जबकि दोस्तों यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी को जमानत मिल गई है, जिन्होंने देखा जाए तो लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक अधिकार के तहत विरोध किया, जिसे अपराध की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता है, मगर जिन्होंने दसियों बार एप्स्टीन से सीक्रेट मीटिंग की, पता नहीं कहां कहां किस किस के साथ में मुलाकात की, वो हरदीप पुरी, उनके इस्तीफे के बजाय मोदी और शाह ये कहते हैं कि हमने आंतरिक जांच करा ली है और वो निर्दोष हैं। गजब है, खुद मोदी साहब खुद ही जांच कर ली, शाह ने जांच किया, हरदीप ने खुद जांच कर ली, आखिर किसने? या चुनाव आयोग से जांच करवा दी। गजब है। दोस्तों देखिए, आज तक की खबर है, उसमें ट्वीट में लिखा है कि एप्स्टीन फाइल्स के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया। हरदीप पुरी पर एप्स्टीन फाइल्स में लगाए गए आरोपों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र आंतरिक स्तर पर इस मामले की वेरिफिकेशन कर रही है और इस दौरान हरदीप पुरी का पक्ष भी विस्तार से लिया गया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि शुरुआती वेरिफिकेशन में हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ किसी तरह की गलत जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई मंत्रिमंडल से हटाने का कोई सवाल नहीं उठता। दोस्तों ये वही गोदी गिद्ध है, ये वही गटर मीडिया है जिसने इस खबर को छापा है, सूत्र के हवाले से छापा है। दरअसल ये अपने आकाओं के जूते चाटते चाटते, उनको सेफ करते करते उस हिसाब से उनके पक्ष में आकर के खड़े हो जाते हैं जो बातें सत्ता पक्ष कहता भी नहीं है। अब यह आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ये कहा ही नहीं गया है कि साहब जांच हमने कराई और उसमें निर्दोष पाए गए, लेकिन ये गोदी गिद्ध ये कह रहा है क्योंकि ये नैरेटिव सूट करता है उनके आकाओं को। तो दोस्तों जिस हरदीप पुरी को न सिर्फ इस्तीफा दे देना चाहिए बल्कि उस पर एफआईआर होनी चाहिए देश के साथ छल करने के लिए। आखिर जब ये शख्स जिस वक्त प्रधानमंत्री के पद को संभाला नरेंद्र मोदी साहब ने, उससे पहले और उसके ठीक बाद में कितनी बार कितने मेल का आदान प्रदान हुआ, इस शख्स के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर देश के अंदर सख्त निष्पक्ष सरकार हो, कानून अपना काम कर सके, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती। मगर क्या है, सरकार ये कह रही है कि इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का कोई मौका बनता ही नहीं। तो दोस्तों आप तय कीजिए, जिस देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के जरिए ये अधिकार दिया जाता है कि साहब आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों के खिलाफ जिनको आपने चुन करके बैठाया है, जिनके खर्चे आप उठाते हैं अपने टैक्स के जरिए, हर चीज पर, एक गरीब मजदूर, खतिहर, रिक्शे वाला से लेकर के हर शख्स टैक्स पेयर है इस देश का, और जिनके टैक्स के पैसों पर ऐश काटते हैं लोग, अपनी जेबें भरते हैं, अपनों की जेबें भरते हैं, अपनी पार्टियों की जेब भरते हैं, अपनी पार्टियों मदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं, उनके खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। कौन सी ऐसी धारा है जो इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ लग सकती है? लगाने का क्या है? तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम्हारे हाथ में सारी एजेंसियां हैं, तुम्हारे इशारे पर बड़ी से बड़ी धाराएं भी लगाई जा सकती हैं और लगती हैं इस देश के अंदर। देख लीजिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ कितने युवाओं की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी इस नफरती सोच ने। 40-40 साल जेल में गुजारने के बाद आतंकी घटनाओं से बरी होकर के बाहर आए, करियर खत्म, परिवार खत्म, सब कुछ खत्म, मगर ये मौजूदा वक्त में ये सत्ता, ये शासन से जुड़े हुए लोग
किस स्तरों पर देश की जड़ों को खोदा जा रहा है, किस अंदाज में देश के आपसी सौहार्द को मिटाया जा रहा है, मगर इनसे हिम्मत नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं इनके पास कि हरदीप पुरी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कम से कम शर्म बाकी होती तो कम से कम कैबिनेट से बाहर का रास्ता तो दिखा देते, गिरफ्तारी ना करते। दोस्तों, ब्रिटेन में राजा के भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है एप्स्टीन वाले मामले में, एक और मामले से लेकर के, मगर भारत में जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब पूरा देश सो रहा था, आधी रात को पुलिस, अब सोचिए, न्यायपालिका के पास में, सिटी मजिस्ट्रेट के पास रात के 1 बजे ले जाती है और उसके बाद मांग करती है कि हमें और ज्यादा रिमांड दीजिए। उसे यह लग रहा था शाह की पुलिस को कि अगर रिमांड और मिल गया तो फिर रात के अंधेरे में उसे वापस ले आएंगे, प्रताड़ित करेंगे, नए नए एंगल जोड़ेंगे, इस केस के लिंक अप करेंगे, कहां से टी शर्ट छापी गई थी, किसने इसे बनाया था, गाड़ी किसने भेजी थी, किन किन लोगों से इनकी बात हुई थी, टेलीफोन के नंबर निकाले जाएंगे, कहां कहां पर इन्हें डायल किया था, किन किन व्हाट्सएप ग्रुप में लोग जुड़े हैं, और सबके खिलाफ कार्रवाई। यही तो हो रहा है इस देश के अंदर। और फिर अगर दिन के उजाले में यह सब कुछ होता तो फिर विरोध प्रदर्शन होता, लोग सड़कों पर उतरते। इसलिए मोदी और शाह की पुलिस बड़ी चालाकी से इनको सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने रात के अंधेरे में ले जाती है, लेकिन इस बात से बेखबर थी कि नतीजा क्या निकलने वाला है। जमानत दे दी, राहुल की बबर शेर अब जेल की सलाखों को तोड़कर बाहर हैं, मगर मोदी की भाषाई मर्यादा जिस तौर पर गिरी, जिस तरीके से हमने बताया, जूते खाने, नंगे होने, पता नहीं कौन कौन सी भाषा कहां कहां से सीख करके आए महामानव। पता नहीं जिस वक्त ये हिमालय के गोद में हुआ करते थे या भिक्षा मांग करके 40 साल तक खाते थे, उस बीच में सीखे या कहां पर सीखे, बेहतर तौर पर जाने। मगर दोस्तों, अब इन तमाम चीजों के बीच में एक बात तो तय है कि जेल की सलाखों से बाहर है, और इसमें बेल तो होनी ही थी दोस्तों। कोई मर्डर था, कोई रेप था, कोई 120B का मामला था, कोई ब्लास्ट था, क्या था? लेकिन इस सरकार के लिए क्या है, वो तो कुछ भी केस लगवा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, जरूरी है आपका जागरूक रहना, आपका जानना आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है, ताकि आप खुद को बचा सकें, अपनों को बचा सकें और इस देश के भविष्य को बचा सकें।